लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसे कोई अपराधी कहता है तो कोई उसे हीरो मानता है, कोई उसे सिद्धू मूसेवाला का कातिल कहता है तो कोई सलमान खान के नाम का इस्तेमाल कर लोकप्रियता पाने वाला शख्स। लॉरेंस के चाहने वाले कहते हैं कि लॉरेंस वो शख्स है जो सलमान के नाम का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि जिसके नाम से सलमान में खौफ पैदा होता है। लॉरेंस एक ऐसा लड़का जिसके बारे में चर्चाएं हर तरफ है। आप उसे पसंद करते हो, नापसंद करते हो, लेकिन मौजूदा दौर में लॉरेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से हमें लगा कि आज एक कहानी आपको सुनाएं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस के बारे में आपको बताएं कैसे लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज से क्राइम की दुनिया का सफर तय करता है, कैसे एक लड़का भारत में अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन जाता है। लॉरेंस बिश्नोई 22 फरवरी साल 1992 पंजाब के शहर फजिल्का में जन्मा एक लड़का जिसका नाम लॉरेंस रखा गया। कहा जाता है कि जैसा लॉरेंस नाम है वैसे ही उसके चेहरे की चमक, चाहे वो जेल में रहे, पुलिस कस्टडी में रहे या कॉलेज के दिनों में चुनाव लड़े। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो लॉरेंस की मां ने रखा था और इसके पीछे वजह थी। कहा जाता है कि लॉरेंस जब पैदा हुआ था तब उसकी चमक देखकर उसके परिवार वाले हैरान हो गए थे, क्योंकि लॉरेंस बचपन में एकदम दूध पनीर जैसा सफेद था और इसी वजह से उसका नाम लॉरेंस रख दिया गया। लॉरेंस दरअसल ना कोई पंजाबी शब्द है ना कोई हिंदी शब्द है, ये एक क्रिश्चियन शब्द है और इस शब्द के मायने होते हैं वो जो सफेद जैसा चमक रखता हो। बचपन में लॉरेंस बाकी बच्चों की तरह था। घर वालों को शायद लगता होगा कि एक रोज वो हमारा नाम रोशन करेगा। नाम तो रोशन किया, लेकिन जिस तरह से रोशन किया उसको लेकर चर्चाएं बड़ी ज्यादा हैं, क्योंकि ये नाम खेल कूद की दुनिया या सियासत की दुनिया में नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया में है। हालांकि लॉरेंस के जीवन की अजीब कहानी है, क्योंकि लॉरेंस अपराध की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन लॉरेंस के पिता खुद एक पुलिस वाले थे। लॉरेंस के पिता ने जीवन भर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई, मां भी जुर्म के खिलाफ थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन हैरान करने वाली कहानी कि मां बाप जिन्होंने बड़े प्यार से लॉरेंस को पाला पोसा, जुर्म की दुनिया से दूर रखने की कोशिश की, एक रोज उनका बेटा भटक कर जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन जाएगा, यह शायद ही लॉरेंस के मां बाप ने कभी सोचा हो। हालांकि आज के दौर में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस का नाम केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक ब्रांड जैसा हो गया है, जिसके नाम का सिक्का बन गया है, जिसके नाम से बड़े बड़े सितारे कांप जाते हैं। एक ऐसा सिक्का जिससे लगता है कि हिलाना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि जेल से इंटरव्यू आना, सादगी से बड़े बड़े लोगों को धमकियां देना, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा गुनाहों की फहरिस्त होना, यह अपने आप में हैरान करता है। लॉरेंस के अपराध का ग्राफ जो है वो अर्धशतक को पार कर चुका है और शतकों के बेहद करीब है। हालांकि लॉरेंस के करीबी ये कहते हैं कि वो अपराधी किस्म का नहीं था, दिलदार लड़का था। पिता पुलिस में थे, उनके पास करोड़ों की जमीन थी, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन फिर कुछ चाहने वाले कहते हैं कि एक लड़की की प्रेम कहानी उसे अपराध की दुनिया में ले आई। ऐसे अपराध की दुनिया में जहां पर पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान और अब तो कनाडा तक उसका किस्सा जो है वो चर्चित हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह जी पुलिस में कांस्टेबल थे। उनके पास पुश्तैनी जमीन करोड़ों की थी। बचपन में बेटे ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ दिया। लॉरेंस की पढ़ाई लिखाई जो है वो उसके घर, उसके गांव फजिल्का में ही हुई थी और वहीं से पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो चंडीगढ़ आ गया था। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला हुआ। कहा जाता है कि बचपन में एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया था। उस प्यार में उसने इश्क का इजहार किया, फिर उस लड़की के साथ ही वो डीएवी कॉलेज में आया। ये कितना सच कितना फसाना, इस बारे में हम पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन लॉरेंस के आसपास के लोग अक्सर एक किस्से सुनाते हैं कि लड़की वो एक बड़ी वजह थी जो जुर्म की दुनिया में एंट्री की वजह बन गई। खैर, ये कितना सच है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे कि लॉरेंस क्रिमिनल कैसे बना। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के आने की वजह बनी चंडीगढ़ में कॉलेज के दिनों में लड़ाई। असल में कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुट में लड़ाई हुई। दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से फिट, इसे देखकर दोस्तों ने कॉलेज में उसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार करवा दिया। लेकिन लॉरेंस की एक आदत थी कि वो जो कुछ करता था बड़े दिल से, शिद्दत से, प्लानिंग से करता था।
चुनाव लड़ने के लिए उसने ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सुपू। यह संगठन तो आज भी है, लेकिन संगठन को बनाने वाला जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, फिर छात्रों को जोड़ा, फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, काफी मेहनत की, लेकिन नतीजा जो था वो कुछ और निकला और वो चुनाव हार गया। लॉरेंस को कभी भी हारने की आदत नहीं थी। कहा जाता है कि इससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक कहानी और चलती है कि इस चुनाव के बाद कुछ हिंसक लड़ाइयां हुई जब उसने रिवॉल्वर खरीदी थी और उसी बीच में उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया गया, जिसके बाद उसे इंसाफ नहीं मिला और उसके बाद वो जुर्म की दुनिया में चला आया। कहा जाता है कि एक कहानी है। दूसरी कहानी है कि इस हार के बाद लॉरेंस को अपना डर था और उसके बाद सामने वालों ने जब परेशान करना शुरू किया तो उसने हथियार खरीदा और हथियार खरीदने के बाद गुनाहों की दुनिया में वो आगे बढ़ता रहा। लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही था। फरवरी का महीना साल 2011, लॉरेंस का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी गुट से हुआ। एक दूसरे के सामने थे, भिड़ंत हुई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग की। कहा जाता है यह पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की। मामला तूड़ पकड़ा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लॉरेंस के खिलाफ FIR हुई। इसके बाद तो कहा जाता है कि FIR से बचने के लिए, दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने गैंगस्टर से हाथ मिलाया और फिर लॉरेंस क्राइम की दुनिया में T20 मैच खेलने लगा और देखते ही देखते बड़ी जल्दी उसने अर्धशतक भी लगा दिया। अब लॉरेंस को लेकर दो कहानी। एक कहानी है कि उसने अपनी जान का खतरा देखकर सामने वालों पर अटैक किया था। एक कहानी है कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था उसकी हत्या हो गई थी। दोनों कहानी में सच्ची कहानी कौन सी है तो लॉरेंस बिश्नोई से कभी मुलाकात हुई, कभी इंटरव्यू हुआ तो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल लॉरेंस देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर्स में है। कहा जाता है कि लॉरेंस को डर नहीं है। कईयों का मानना है कि लॉरेंस को पुलिस प्रशासन का समर्थन तगड़ा है, सरकारें उसकी सहयोगी बनी हुई हैं, इस वजह से वो मजबूती से अपनी बात को रखता है और बेखौफ तरीके से आगे बढ़ता रहता है क्योंकि सब उसके साथ मिले जुले हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई एक बार पुलिस प्रशासन को चकमा देकर भागा भी था। वो तारीख 17 जनवरी 2015 थी। पंजाब पुलिस कोर्ट में पेश करने लाई थी, तब लॉरेंस चकमा देकर भागा। कहा जाता है कि यहां से भागकर वो नेपाल गया, आधुनिक हथियार लेकर लौटा, लेकिन तभी 4 मार्च 2015 को एक बार फिर पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तब से लगातार वो जेल में है। जेल में ही गैंग को ऑपरेट करता है और वहीं से सारा काम आगे बढ़ाता है। जेल में ही फोन के जरिए अपना गैंग चलाता है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, जेल से ही फेसबुक पर फोटो डालता है, जेल से ही जिम भी करता है और तस्वीरें जो है फेसबुक पर आती हैं। व्हाट्सएप के जरिए सुपारी मांगी जाती है, रंगदारी मांगी जाती है और ये सब कुछ छिप छिपा कर नहीं होता, ये सब कुछ ओपनली होता है। इसके बारे में फेसबुक पर भी पोस्ट होता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो खुद लॉरेंस फेसबुक पर मैसेज भेजकर इसका विरोध भी करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपराध की दुनिया का लॉरेंस इकलौता ऐसा गैंगस्टर है जिसके नाम पर एक दो नहीं बल्कि फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से दर्जनों फेसबुक पेज है। हजारों लोग ऐसे हैं जो लगातार लॉरेंस के नाम पर पोस्ट करते हैं और लॉरेंस के फैन पेजेस भी हैं। इनफैक्ट जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब आपको कमेंट सेक्शन में भी हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई उनका हीरो होगा। लॉरेंस के संगठन सोपू के नाम से भी कई सारे फेसबुक पेज बने हैं और इन चीजों को देखने की बात साफ साफ ये समझ में आती है इसके बाद कि भले ही क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लॉरेंस वो व्यक्ति है जो पॉपुलर है। हालांकि लॉरेंस लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना को लेकर खुलकर विरोध करता है और यह भी लॉरेंस के प्रशंसकों के लिए हमेशा एक बड़ी वजह होती है। लॉरेंस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो देश विरोधी बातें नहीं करता। ऐसे बहुत सारे बातें निकल कर आती है। मौजूदा सरकार पर भी कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि लॉरेंस को जानबूझकर सहयोग दिया जा रहा है। कईयों का मानना है कि लॉरेंस जो है वो बहुत सारी चीजों पर सही है, उसे जुर्म की दुनिया में गलत तरीके से फंसाया गया और उसके बाद वो उससे निकल नहीं पाया और अब वो उस दलदल में है जहां से ना वो आगे निकल सकता है ना पीछे हट सकता है। यहीं पर उसे समझौता करना है। लॉरेंस बिश्नोई शहीद भगत सिंह का भक्त है और खुद को हमेशा से क्रांतिकारी बताने की कोशिश करता है। हालांकि पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि एक दो फेसबुक अकाउंट लॉरेंस बिश्नोई के हैं और बाकी जितने फेसबुक पेजेस हैं वो लॉरेंस के फॉलोअर चलाते हैं। लॉरेंस की चर्चा तब ज्यादा हुई जब 5 फरवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस की पेशी थी और उसी दौरान उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। न सिर्फ धमकी दी बल्कि
अपने गुर्गों को भेजा। हाल फिलहाल में भी सलमान खान के घर के बाहर जब गोलियां चली, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई के भाई का नाम निकल कर आया और उसकी वजह बिश्नोई समाज का होना है, जो काले हिरण की पूजा करते हैं और सलमान खान को मारने की सुपारी ली थी। हालांकि इस बार जब सलमान के घर पर हमला हुआ तब लॉरेंस के भाई ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ डराने का था। कहा यह भी जाता है कि लॉरेंस को क्राइम की दुनिया में लाने वाला जो व्यक्ति था वो जग्गू भगवानपुरी था। असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु वो था। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को क्राइम की दुनिया के वो सारे पैतरे सिखाए जो आज लॉरेंस को इस काली दुनिया का बेताज बादशाह बनाते हैं। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है, इस देश का सबसे अमीर गैंगस्टर मानाता है और जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पंजाब की पॉलिटिक्स और अपराध में जग्गू का रुतबा था, उसके नाम से सारा काम हो जाया करता था। और इस कहानी को अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से एक दो नहीं बल्कि करोड़ों के हथियार बरामद हुए थे। कई गैंगस्टर को इसने एंट्री कराई। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छिपे हुए हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियारों के दम पर उगाही करने के बाद देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया। ऐसा नेटवर्क जिसमें काला जोशीड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन राधा चौधरी समेत तमाम गैंगस्टर की मदद से इसने अपना एक काला साम्राज्य खड़ा किया था। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई के अधिकतर राज्यों में शार्प शूटर्स हैं और लॉरेंस का एक इशारा मिलते ही वो सारे काम कर लेते हैं और लॉरेंस बार बार चर्चित गैंगस्टर्स में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई की हनक पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में है। जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए सरदर्द रहता है। जेल में रहते हुए उसके तमाम इंटरव्यूज वायरल होते हैं। पंजाब जाने के बाद उसकी पैठ और ज्यादा मजबूत होती है और कई बार राज्य सरकारें जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई को अपने यहां जेल में रखने से भी मना करती हैं। अब लॉरेंस हीरो या लॉरेंस विलन, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन कानून की नजर में वो एक अपराधी है जिसे जेल में रखा गया है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल चर्चा में है सलमान खान के घर पर हमला करने को लेकर और लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला की घटना को लेकर चर्चा में थे। हालांकि लॉरेंस और उनके समर्थकों के पास अलग अलग विषयों पर तमाम जवाब होता है और इन जवाबों को जानना है तो लॉरेंस का आप वो इंटरव्यू दे सकते हैं जो उसने जेल में रहते हुए दिया था। लेकिन हमें लगा कि लॉरेंस की कहानी आपको बताएं, ये बताएं कि कैसे एक लड़का जो पुलिस वाले का बेटा है वो अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया। कहानी लॉरेंस बिश्नोई की थी। अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, हमसे जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी और कहानियां हम आपको सुना सकें। इस कहानी को लेकर आपका रिएक्शन या हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। अगर कुछ जायज रहा तो भविष्य में उसे हम अमल जरूर करेंगे।